नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। कट्टर हिंदुत्व का झंडा ऊंचा करके इसके नाम पर हिंसा फैलाने वाले और इनडायरेक्टली बीजेपी के बड़े प्रचारक संघ को अब 11,000 वोट का जोरदार झटका लगा है। और ये झटका सिर्फ आरएसएस के लिए नहीं है, ये एक बड़ा झटका है बीजेपी पार्टी के लिए भी। झटके का कारण ये कि अब केरल में आरएसएस पर बैन लग गया है। जी हाँ दोस्तों, केरल के मंदिरों में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगाने पर बैन लगा दिया गया है। केरल में मंदिरों का संचालन करने वाली संस्था त्रावणकोर देवास्म बोर्ड यानी टीडीबी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें यह आदेश दिया गया है। अगर मैं इसे सीधे तौर पर सीधे शब्दों में कहूं तो आरएसएस को केरल के 1200 मंदिरों से लात मारकर बाहर निकाल दिया गया है और किसी भी प्रकार के आरएसएस के प्रशिक्षण और दूसरी गतिविधियों पर साफ तौर पर बैन लगा दिया गया है। यानी अब केरल के मंदिरों में वो सारे तमाशे देखने को नहीं मिलेंगे जो अब तक आरएसएस प्रशिक्षण की आड़ में करता था। वो चीजें नहीं होंगी जो प्रशिक्षण के आड़ में की जाती थी। टीडीबी के सर्कुलर के अनुसार अब मंदिरों में सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही होंगे। टीडीबी के सर्कुलर के बाद से ही अब केरल की सियासत गर्म हो गई है। केरल बीजेपी के नेताओं ने इसे लेफ्ट और कांग्रेस का जिहादी एजेंडा तक करार कर दिया है। तो वही आरोप लगाया जा रहा है कि ये मंदिरों पर कब्जे की साजिश है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे निर्णय को एक बड़ा सपोर्ट किया है, बड़ा कदम कहा है। राजनीतिक दलों की बात करने से पहले आपको बता दूं कि पूरा मामला कुछ इस तरह है कि केरल में मंदिरों का मैनेजमेंट संभालने वाले त्रावणकोर देवास्म बोर्ड ने सभी मंदिरों के लिए जो सर्कुलर जारी किया है उसमें कहा गया है कि मंदिरों में सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही कराए जाएंगे। किसी भी राजनीतिक गतिविधि या आरएसएस की शाखा की इजाजत नहीं दी जाएगी। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। त्रावणकोर देवास्म बोर्ड ने अधिकारियों को इस तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाने और मुख्यालय को रिपोर्ट करने के लिए कहा है, क्योंकि इस तरह की गतिविधियों के अंदर और भी कई तरह की चीजें होती थी। सर्कुलर के मुताबिक अगर इसके बाद भी मंदिरों में ऐसा कोई भी आयोजन होता है, किसी भी तरह की कोई भी आरएसएस की गतिविधि होती है, तो आम लोग भी बोर्ड में शिकायत कर सकते हैं। और अब इसी फैसले को लेकर बीजेपी गरमाई हुई है और गुस्साना जायज भी है। सबसे ज्यादा नुकसान तो इसमें बीजेपी का ही होना है। बीजेपी के नेताओं का इस पर क्या कहना है, सबसे पहले आप वो सुनिए। सवाल जो खड़े किए गए हैं वो ये है कि बीजेपी के मुताबिक देवास्म बोर्ड को सिर्फ मंदिरों का मैनेजमेंट देखना है, वो मंदिर या उसकी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। मंदिर की प्रॉपर्टी के मालिक भगवान है। बीजेपी का कहना है कि देवास्म बोर्ड मंदिर की प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, वो सिर्फ मैनेजमेंट देखता है, वो मालिक नहीं है। मंदिर के जो भगवान है वो कानूनी तौर पर नाबालिग है, लेकिन ये उन्हीं की प्रॉपर्टी है। आप नहीं कह सकते कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं। कानूनी तौर पर ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप उनके अभिभावक हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसके हित में फैसला लें। बीजेपी के नेताओं के मुताबिक त्रावणकोर देवास्म बोर्ड का सर्कुलर एक एजेंडा का हिस्सा है जो राज्य में लंबे समय से चल रहा है। उनका आरोप है कि इस एजेंडे के पीछे जिहादी ग्रुप है जिसके इशारे पर लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस खेल खेल रही है। बीजेपी नेता कृष्ण कुमार ने कहा है कि ये जिहादी ग्रुप का पुराना एजेंडा है, वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। अब कम्युनिस्ट पार्टी शासन में है और जिहादी ग्रुप उसको कंट्रोल कर रहा है। आरएसएस हमेशा इन तत्वों से मंदिरों की रक्षा करता है। सबरीमाला में भी ऐसा ही हुआ था। यानी बीजेपी का कहना है कि जो टीडीबी है वो मंदिरों की मालिक नहीं है, मालिकाना अधिकार उनके पास नहीं है। वो सिर्फ एक गार्जियन के तौर पे है कि आप देख रेख करें, जो फैसले हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन आप
सारे फैसले नहीं ले सकते कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीजेपी की जो वो कहते हैं ना कि सांप के पैर पर, पूंछ पर जब पैर पड़ जाए किसी की तो वो कैसे तिलबिलाता है, उसी तरीके से आज बीजेपी तिलबिला रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस फैसले को सही बता रहा है कि आरएसएस के प्रशिक्षण के अंदर कई तरह की चीजें होती थी और इसे रोकना जरूरी था। दरअसल त्रावणकोर देवास बोर्ड केरल के 1248 मंदिरों का प्रबंधन देखता है। प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर के सभी अनुष्ठान भी इसी बोर्ड के निर्देश में होते हैं। अभी सीपीएम के वरिष्ठ नेता के अनंत गोपन इसके अध्यक्ष है, इसलिए बोर्ड के फैसले पर ये सारे सवाल उठ रहे हैं। अगर इस मुद्दे पर केरल में हंगामा भी मच जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है। दूसरी ओर अब ये भी चर्चा में है कि क्या कांग्रेस शासित राज्यों में भी आने वाले समय में कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि कर्नाटक के अपनी चुनावी घोषणाओं के दौरान कांग्रेस ने यह कहा था कि वो बजरंग दल को बैन कर देगी अगर उनकी सरकार वहां आती है। और कांग्रेस ने ये साफ तौर पे कहा था कि अगर किसी भी तरह की कोई भी हिंसक घटना या फिर किसी भी तरह का कोई भी नफरत फैलता है इसके कारण बजरंग दल या फिर ऐसे किसी भी संगठन और संघ के कारण, तो वो साफ तौर पर राज्य में उसे बैन कर देगी। तो अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के शासित राज्यों में भी ये सारी चीजें बैन हो सकती है, आरएसएस बैन हो सकती है, विश्व हिंदू परिषद बैन हो सकता है या बजरंग दल बैन हो सकता है। इस तरह की चीजें फिलहाल सवाल उठ रहे हैं, मगर ये एक बड़ा फैसला, आगे इस फैसले को लेकर किस तरह के माहौल सामने बनते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है और लिए गए फैसले को लेकर आपकी क्या राय है कि क्या कर्नाटक में जो बैन हुआ है वो सही है या नहीं है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।